अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक टीवी। आज की इस वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइन का क्विज सॉल्व करने वाले हैं। क्विज नंबर 3 ओपन हो चुका है। तो क्विज स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि ग्राफिक डिज़ाइन की एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पे। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें। और उसका एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी है, वो मेरी वेबसाइट पे अपलोड है। और इसके अलावा फ्रीलांसिंग, डिजिटल लिटरेसी और ऑटोकैड के एक्सरसाइज के सोल्यूशन भी ऑलरेडी अपलोडेड है। इन सब के सोल्यूशन जो है मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, एक्सरसाइज फाइल्स, और चैनल पे उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप क्विज में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं आप फिर बता रहा हूं कि अगर ये वीडियो देख लें आप, उस वीडियो के बाद आपने बैच 8, बैच 9, बैच 7 ये पिछली वीडियोस आपने देख लेनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट कर लें, और आपका फिर चांसेस जो है वो रेट जो है वो बढ़ जाए आपके अच्छे मार्क्स लेने का। तो ये लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद एक और चीज़ बता दूं कि जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्विज़ है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है वो शॉर्टकट की से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, इलिस्ट्रेटर वगैरह और फोटोशॉप से। तो आप लाजमी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मेरी वेबसाइट पे ये सारे शॉर्टकट की जो हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं और फिर इसको अटैम्प्ट कीजिएगा। जी, तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो सारी मिलती रहें आपको। जी दोस्तों, क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे क्विज नंबर 1 में और क्विज नंबर 2 में फुल मार्क्स थे, तो इंशाल्लाह इस क्विज में भी फुल मार्क्स आएंगे। जी, क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंट्रोल प्लस जे की इज यूज्ड फॉर, जी, डिलीट लेयर, शो लेयर, हाइड लेयर और डुप्लीकेट लेयर। जी, कंट्रोल जे जो है वो डुप्लीकेट लेयर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेट या फिर लेयर की कॉपी बनाने के लिए। जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर अ डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रिंटेड a dash acts as a margin of error when the document is trimmed. Bleed, slug, margin space और text indents। जी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लीड क्या होता है। जी दोस्तों, मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि ब्लीड किधर होता है। आपने जाना है फाइल में, फाइल में जाने के बाद आपने यहाँ पे प्रिंट पे आना है। यहाँ आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे प्रिंटर सेटअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने आना है फंक्शंस में। फंक्शंस में आएंगे तो आपको यहाँ पे ब्लीड नजर आएगा। ब्लीड को आप प्रेस करें तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इंचेस, मिलीमीटर्स और पॉइंट्स में, कि आपको कितना ब्लीड रखना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे 0.25 या कोई भी वैल्यू आप एंटर करके अपनी ब्लीड की सेटिंग्स रख सकते हैं। ये देखें, जो बॉर्डर्स पे ये सारे ये स्पेस होती है एक्स्ट्रा, इसको हम कहते हैं ब्लीड। तो ये सारी सेटिंग्स थी ब्लीड के बारे में, और यहाँ पे आपको और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। तो आप यहाँ से वन बाय वन करके ना इसको देख सकते हैं कि इनको चेंज करने से इस पर क्या इफेक्ट होता है। जी, तो हम इसको ब्लीड को सिलेक्ट कर लेंगे, इसका आंसर ब्लीड है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which tool is used to retouching and repairing the images? हीलिंग ब्रश टूल, मूव टूल, रेजर टूल और लासो टूल। जी, तो रीटचिंग और रिपेयरिंग के लिए हम हीलिंग ब्रश टूल को यूज करते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 है जी, अ डैश इज अ सेट ऑफ पेजेस viewed together such as the two pages visible whenever you open a book or magazine। जी, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेड, थ्रेड, बाय व्यू और जूम। जी, a dash is a set of pages viewed together such as two pages visible whenever you open a book or magazine। जी, जो बुक की फॉर्म में होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो जी दोस्तों, जो बुक की फॉर्म में होता है हम उसको इन डिज़ाइन में भी ड्रॉ करते हैं, तो हम उसको स्प्रेड कहते हैं। हम इसको ये कह देंगे स्प्रेड। और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आइकन इज लोकेटेड इन द एडजस्टमेंट पैनल, टूल बार, व्यू और एडिट।
तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए फोटोशॉप ओपन करके दिखा देता हूँ कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट किधर लोकेटेड होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फोटोशॉप मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे अगर हम इमेज में ऊपर से चले जाएं और फिर उसमें एक एडजस्टमेंट्स का सेक्शन है, इसमें आ जाएं तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट नजर आ रहा है। तो एडजस्टमेंट्स के अंदर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आता है। ठीक है जी। जी अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ग्रेडियंट? जी, ओ, ए और एल। सो ग्रेडियंट की शॉर्टकट की जी होती है, आपको यहाँ से भी वो मिल जाएगी। यहाँ से आप मूव करें फोटोशॉप पे और यहाँ पे आपको जी मिल जाएगा कहीं पे। जी ये ग्रेडियंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेडियंट है, इसको हम जी सिलेक्ट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट इज फंक्शन ऑफ क्लिपिंग मास्क? टू प्लेस ऑब्जेक्ट इनसाइड अ लेयर, टू प्लेस ऑब्जेक्ट आउटसाइड अ शेप, और टू प्लेस ऑब्जेक्ट नियर टू अ लेयर, और टू प्लेस ऑब्जेक्ट इनसाइड अ शेप। तो इसको हम टू प्लेस ऑब्जेक्ट इनसाइड अ शेप, ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। RGB stands for red, green, blue, royal blue, green, black, red, green, black और रेड, गोल्ड, ब्राउन। जी RGB जो है वो अ, 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, CMYK stands for cyan, magenta, yellow and K is for black। तो हम यहाँ से ब्लैक को सिलेक्ट कर लेंगे जी। तो एक्चुअली दो होती हैं कलर स्कीम्स, एक आरजीबी और एक CMYK। तो आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू होता है और CMYK सयान, मजेंटा, येलो और ब्लैक होता है। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, यूजिंग डैश मास्क we can hide any portion of the content in the layer and can still get back by deleting, disabling the mask. Layer mask, clipping mask, cutting mask or cropping mask. By using dash mask we can hide any portion of content in the layer। एक लेयर के अंदर का कोई पोर्शन जो है हम वो हाइड कर सकते हैं एंड कैन स्टिल गेट बैक बाय डिलीटिंग, डिसेबलिंग द मास्क। जी दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ कि जो इसका आंसर क्लिपिंग मास्क है और क्लिपिंग मास्क क्या होता है उसके हवाले से मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि क्लिपिंग मास्क बेसिकली ये होता है कि अगर एक आपके पास ये टेक्स्ट है फॉल और आपके पास सिमिलरली एक इमेज है ये वाला, अगर आप चाहते हैं कि ये इमेज जो है वो बैकग्राउंड में आप रखें और जो ये फॉल ब्लैक कलर का इसके अंदर का जो कलर है वो डिजाइन जो है इसके अंदर सारा वो जो है ये वॉलपेपर जैसा हो जाए, तो आप क्लिपिंग मास्क लगाएंगे तो उसका एंड रिजल्ट ये देखें ये आएगा। यानी फॉल जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके अंदर वो वॉलपेपर आ गया और वो बाकी सारा जो एरिया है पीछे से क्लिप हो गया, जो टेक्स्ट के अंदर वाला है वही रह गया। तो उसने वो यहाँ पे क्लिपिंग मास्क अप्लाई किया और वो क्लिप हो गया वहाँ पे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्विज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।